आज शाहिद भाई आपसे शुरू करते हैं। आपने कहा था दो मैचेस में पिच ऐसी इस्तेमाल होगी, उसमें ऑस्ट्रेलियन मट्टी होगी और उसमें बाउंस आएगा। ये तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी बाउंस आएगा, ये मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन सॉइल है। अब पीसीबी को किसी ने नंदीपुर की मट्टी ऑस्ट्रेलिया की कह के भेज दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई। दरअसल कल सारे बैट्समैन गालिब का शेर पढ़ रहे थे कि पिच ने जालिम निकम्मा कर दिया, वरना हम भी बेटर थे काम के। तो वो पिच इस तरह की थी, डबल पेस, कभी लो हो रही है, अजीब ही तरह की पिच थी। और माशाल्लाह से आज का मैच भी उसी पिच पर है। अच्छा, तो मतलब वो जो हम न्यूज़ आपने दे दी पहले। 128 अगर किसी मैच में हो रहे हैं, सिर्फ 3 छक्के एक ही बैट्समैन लगा रहा है, और 19वें ओवर में पहला और 8 चौके टोटल। 3 छक्के और 8 चौके किसी T20 में हो तो कराची में वैसे भी क्राउड नहीं आ रहा। हालांकि कल बेहतर था क्राउड, उनको बदली हुई, उनको बहुत बदली हुई। बहुत बासित भाई, हम बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि अपने लीग को आसमान की बुलंदियों पे लेके जाएंगे, और लेकर कहाँ जा रहे हैं हम? क्योंकि इस तरह के मैचेस होंगे तो फिर कौन आएगा देखने। हमने शुरू में जब एक बात बोली तो आप लोग हंस रहे थे कि ये लीग को ख़राब कर रहे हैं, अगली दफ़ा सस्ते दामों में टीमें मिलेंगी। आप हंसे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। अभी तो और भी मैचेस हैं। मुझे ये तो बताएं ना, क्या ऑस्ट्रेलियन बंदे से सवाल जवाब नहीं हो सकते? बिल्कुल होना चाहिए। वो T20 की पहली दफ़ा पिच बना रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि पहली बारी में। अब देखो सेटअप क्या बना था, जो टॉस जीते पहले बारी ले मैच जीत जाए, यही था। बिल्कुल। कितना बड़ा फैसला करा इस्लामाबाद ने, क्योंकि उन्होंने पिच को पढ़ लिया। जो क्रैक्स की बात कर रहे हैं, मौसम तो देखो यार, कौन सी मिट्टी कहाँ पे सूटेबल है ये देखा जाता है। सही बात है। आप दुबई की अकेडमी में जाए ना, दुनिया की सारी पिचेस बनी हुई है। कामी तो गया हुआ है वहाँ पे, नाम लिखा हुआ है, ब्रिस्बेन की ये पिच, पर्थ की ये, कद्दाफी स्टेडियम की ये पिच। जब आप खेलोगे ना तो आप बोलोगे यार ये तो नॉर्मल पिच है। अच्छा जी, फील नहीं होता ऐसा? फील नहीं होता, डराने के लिए सिर्फ नाम लिखे में। जैसे मर्व ह्यूज नहीं था, उसकी मूछें थी, तो हमारे एक ओपनिंग बैट्समैन थे जो कप्तान भी बने, उनके लिए बोला जाता था लंबी मूछें लगा दो, देखो अभी स्लिप लगेगी। तो ये हकीकत है यार। ये किसको झूठ बोल रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये पिचेस बना के? सही बात है। चेयरमैन साहब को चाहिए इस पे डिसीजन लें। पाकिस्तान सुपर लीग यार बहुत बड़ा नाम है, कामी तो खेला है सारे एडिशन। वो क्रिकेट और इस क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही बात है। उस क्रिकेट में आज देख के फील होता है कि वाकई जमीन आसमान का फर्क है। कामरान, योर टेक ऑन दिस, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था। ठीक है, कराची ने भी बहुत बुरा खेला, फैसले भी गलत किए, लेकिन ये मैच चाहे हार जाए कोई भी टीम, लेकिन मैच तो मजे का देखने को मिले। देखिए, मैच तो हमें सिवाय एक मैच के अलावा कोई मजे का नहीं नजर आया। सही बात। कल के मैच पे हम ऐसे ब्लेम डाल रहे हैं। ठीक है, पिच बहुत मेरे ख्याल से बिलो द एज थी, जैसे बनी हुई थी, ऐसी बननी नहीं चाहिए थी। आगे आपकी देखे बैटिंग और बॉलिंग एक्सपोज हुई है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एक्सपोज हुई है। अब ये भी एक आ गया मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में, पाकिस्तान सुपर लीग में, कि पिच कैसी बनाई है। आगे लोग आ नहीं रहे कराची में, तो जब आप ऐसे डिसीजन लेंगे, ऐसी क्रिकेट खिलाएंगे, तो मेरे ख्याल से जो आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तो बेहतर करने के डिसीजन लेने के काम अब आ गया। अब क्रिकेट बहुत नीचे चली गई हुई है, जैसे बासित भाई ने बात की है, कोई डिसीजन लेना चाहिए। कोई डिसीजन लिया 2023 वर्ल्ड कप के बाद, कुछ नहीं। T20 वर्ल्ड कप में क्या बातें की गई हैं। बिल्कुल सही बात। आप देख लें एशिया कप कहाँ पे ख़त्म हुआ है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के जो टीम है उसका कोई डिसीजन आया, कोई ऐसी बात आई है कि कौन है जिन्होंने ऐसी टीम बना के खिलाई है? कुछ नहीं होना। सिर्फ मीडिया की हद तक लोगों को ठंडा करने के लिए स्टेटमेंट दे देते हैं। बाकी क्रिकेट की प्रोग्रेस के लिए कोई अच्छे डिसीजन नहीं हो रहे। लेट्स सी कोई ऐसा बंदा आए जो अच्छे डिसीजन ले, क्रिकेट को ऊपर लेके जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इस रजीम के होते हुए कोई क्रिकेट बेहतर शायद साहब ये वक्त को धक्का देने वाली पॉलिसी कब तक चलेगी कि बस वक्त गुजरता जा रहा है। 23 के बाद बात हुई, T20 वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी का नाम आया, और मैं सिर्फ टीम की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल डिसीजन जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी ये लीग जो हम क्लेम करते हैं कि दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है, और बहुत से लोग कहते भी हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है, हम और पीछे चले जाएंगे। बिग बैश, जिस तरह वहाँ की पिचेस की क्वालिटी होती है, जिस तरह वहाँ क्राउड की क्वालिटी होती है, जिस तरह वो इनोवेशंस लेके आते हैं रूल्स में, बैश बोनस, पावर सर्ज, नई नई चीज़ें लेके आते हैं, हम तो सोचते भी नहीं, हम तो गौर भी नहीं करते। हम एक टेक्नोलॉजी ले आते हैं कि जी इस टेक्नोलॉजी से प्लेयरों को, पाकिस्तानी टीम को कितना फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर कुछ इनोवेशन लाना चाहते थे
तो आप अपनी टीम की जो कमजोरियां हैं उनको एड्रेस करते हैं, लेकिन आप करते ही नहीं, काम रुक जाते हैं, बजट पड़े रह जाते हैं। अब विमेंस क्रिकेट टीम ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कितने पीछे, कितने कम है, कम पैसे हैं। चेयरमैन ने आकर बढ़ाए थे पैसे विमेंस क्रिकेट के, तकरीबन 24 करोड़ रुपए से शायद 70 करोड़ रुपए साल के कर दिए थे, बढ़ाएं, लेकिन आप लड़कियों को भी तो कोई इंसेंटिव दें। वहाँ पे जब पाकिस्तान की टीम आखिरी मैच जीती तो चेयरमैन साहब आए हुए थे, उन्होंने कहा मैं कुछ ऐलान करना चाहता हूँ इनाम का, लेकिन हेड कोच वसीम ने मुदाखलत करते हुए कहा कि सर आप कोई इनाम अनाउंस करेंगे, आप इन प्लेयरों के, लड़कियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की अमाउंट बढ़ा दें, कम से कम इंसेंटिव तो मिलेगा ना उन बच्चियों को कि जो अब वर्ल्ड कप खेलने जा रही हैं।